सीरिया के हालात से कौन वाकिफ नहीं है। छिड़ा गृह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके और जो बच भी गए हैं उनकी भी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। न बिजली है, न पानी है और ना ही कोई और सुविधा है। बस बसर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो लोग ही बेहतर समझते हैं। ऐसे में भारत में भी एक सीरिया बनकर तैयार हो गया है। हालात भले सीरिया जैसे खराब नहीं है, गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन पटना के राजीव नगर में 4 दिन से बिजली नहीं है, पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, बीमार बुजुर्ग अपनी परेशानी किसको कहने जाएं, बारिश में छत नहीं बची, घर ध्वस्त कर दिए गए। तभी तो वहां के लोग कहने लगे हैं कि यहाँ के हालात तो सीरिया जैसे हो गए हैं। ये हालात तब ऐसे हैं जब पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई में इलाके में बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। साथ ही 25 साल से अब तक सभी अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष और आवास बोर्ड के अधिकारियों की सूची भी न्यायालय को सौंपने को कहा गया है। रविवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भी हाईकोर्ट ने सवाल किया। पूछा कि क्या कोई प्रशासन रविवार को काम करता है। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया था कि वहां रह रहे किसी भी नागरिक को तंग ना किया जाए, नागरिकों की बिजली और पानी की सेवाएं बहाल की जाएं। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब पुलिस और अधिकारियों की नाक के नीचे अतिक्रमण हो रहा था तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दरअसल राजीव नगर की 1024 एकड़ जमीन को लेकर विवाद रहा है। ये 2 हिस्सों में है। दोनों हिस्सों को आशियाना दीघा रोड बांटती है। सड़क के पूर्वी तरफ लगभग 680 एकड़ भूमि है, जबकि पश्चिमी भाग में लगभग 400 एकड़ भूमि है। पिछले कई साल से ये मामला चला आ रहा है। विवाद कुछ ऐसा है कि राजीव नगर और दीघा इलाके में बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिकारियों, राजीव नगर थाने की पुलिस और भू माफियाओं की मिलीभगत से जमीन का बंदर बांट और अवैध कब्जे का खेल चला आ रहा था। इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि इन 13 लोगों में से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो खुद को जमीन का मालिक बता रहे हैं। अब इस मामले ने तूल और ज्यादा तब पकड़ लिया जब रविवार को पटना प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ राजीव नगर के नेपाली नगर पहुंची थी और वहां अतिक्रमण गिराना शुरू कर दिया था। इस बात से भड़के लोगों ने बवाल मचाते हुए खूब हंगामा किया था। पुलिस की टीम ने लाठियां भी भांजी थी। सोमवार को टीम फिर कार्रवाई के लिए पहुंची तो फिर ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने फिलहाल रोक हर कार्रवाई पर लगा दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट भी समझ रहा है कि लोगों को धोखा दिया जा रहा है। कैसे? जब सरकार ने नियम बनाया तो फिर बिना मुआवजा दिए घर क्यों तोड़े जा रहे हैं? नियम मुआवजा का है और ये कैबिनेट से भी पास है, तो क्यों नोटिस देकर मकान तोड़ा गया? मुआवजा और फ्लैट देने के नियम का प्रशासन ने क्यों नहीं किया पालन? 8 साल पहले कैबिनेट में पास नियम पर सरकार ने क्यों नहीं की कार्रवाई? विवादित भूमि पर मकानों की संख्या बढ़ने का मौका ही क्यों दिया गया? योजना बनाई गई तो नियम के तहत काम क्यों नहीं? मनमानी क्यों? 6 साल पुराने कैबिनेट में पास नियम में संशोधन या नया नियम क्यों नहीं लाया गया? भू माफिया लगातार निर्माण करते रहे, लेकिन जिम्मेदार विभाग क्यों कान में रुई डाले रहा? एक नोटिस देकर नियमों को ताक पर रखकर मकान तोड़ना क्या सही है? पुरानी स्कीम अगर फेल हो गई तो नई योजना कोर्ट में क्यों नहीं लाई गई? अब कोर्ट ने तो रोक लगाई हुई है, सब कुछ वैसा का वैसा ही छोड़ने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने के आदेश दिए गए। घर टूटे पड़े हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोग उसी ध्वस्त घर में बचा हुआ सामान व्यवस्थित करने में लगे हैं। लेकिन कब तक? आखिर कब तक राजीव नगर के लोग इस तरह से रह पाएंगे? आखिर किस बात का बदला लिया जा रहा है उनसे? वो क्या करें जिनका इस मामले से खास कोई लेना देना ही नहीं है, उसके बाद भी मजबूर हैं सीरिया जैसे हालात का सामना करने के लिए, जहां जिंदगी बसर करने के लिए ही कोई सुविधा नहीं है। क्या इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को भी ताक पर रखा जा रहा है? जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है उसके बाद भी वहां रह रहे लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध करवाई जा रही? आप इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।